अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ फ्लूसी इमिग्रेशन, एम्प्लॉय ढूंढना और ऐसे तमाम अफराद जिनके रिश्तेदार दोस्त वगैरह कोई भी जानने वाला इटली के अंदर नहीं है, क्या वो एम्प्लॉय ढूंढ सकते हैं। मेरी ये वीडियो हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छी ना लगे, क्योंकि ये हकीकत पर मबनी होगी। मैं ना तो सब्ज़ बाग दिखाऊंगा, ना आपको ट्रक के पीछे लगाऊंगा, ना व्यूज़ के लिए मैं आपको कोई लिंक खोल के ऐसे ही बता दूंगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आपका कोई रिश्तेदार जानने वाला इटली के अंदर नहीं है और आप ये चाहते हैं कि कहीं ऑनलाइन आप एम्प्लॉय ढूंढ लेंगे, तो मैं अगर आपको अपनी राय दूं तो 99% इसका कोई चांस नहीं है कि आपको नेट से कोई एम्प्लॉयर मिल जाएगा। क्योंकि इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो वीज़े हैं फ्लूसी इमिग्रेशन के, ये लो स्किल वीज़े हैं, यानी कि ये खेतों में काम करने के लिए चाहिए, उसके बाद बुज़ुर्गों को संभालने के लिए, फिर कंस्ट्रक्शन में लोग चाहिए, तो हाई स्किल में नहीं चाहिए। तो जब लो स्किल की बात होती है तो सब बराबर होते हैं। आप में कोई ख़ास ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है कि कोई एम्प्लॉयर जो आपको ना जानता हो इटली का, वो आपको वैसे ही ऑफ़र कर दे वीज़ा, क्योंकि इस तरह तो लाखों लोग चाहते हैं। तो ये एक बात ज़हन में रखें कि ऑनलाइन आप बहुत खुश नसीब हों, आपको इटालियन आती हो या उस बंदे को इंग्लिश आती हो, आप कम्युनिकेशन कर लें और वो बंदा वाकई कोई एम्प्लॉयर हो। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, यहाँ भी आपसे कुछ पैसे ले लेंगे। ये मत समझें कि इटली के अंदर जो है वो ऑनलाइन फ्रॉड नहीं होते, यहाँ भी फेक हमारे वाले भी और लोकल भी, इसमें बहुत से फ्रॉडिये हैं। ऑनलाइन भी आपको हो सकता है फ्री वीज़ा ऑफ़र करा दें कुछ एम्प्लॉयर बन के और आपसे पैसे ले लें। जहन में रखें, अगर आपका कोई रिश्तेदार बंदा इटली में नहीं है तो आप ये समझें कि आपका कोई चांस नहीं है इसमें, क्योंकि उसी ने आगे बात चलानी है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, या कि जो बुज़ुर्गों को संभालने वाले हैं या दूसरी जो होटलिंग रेस्टोरेंट वगैरह में है। फिर हर जो मालिक है उसको भी अलाउड नहीं है कि वो भी 10-10 लोगों के से पैसे पकड़ लेगा तो आगे अप्लाई कर देगा। तो अगर मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर आपका यहाँ पे कोई बंदा अपना नहीं है जो आपके ब्याह पे किसी से बात करे और आपके लिए वो बंदा जो एम्प्लॉयर है वो वीज़ा अप्लाई करे, आप ऑनलाइन मेरे ख्याल में नहीं ढूंढ सकते। अगर आपने ढूंढ लिया तो आप लाखों में से एक होंगे वो खुश नसीब जिसने डायरेक्ट जो है वो ढूंढ लिया। कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ से आप लिंक जो है वो ढूंढ के अप्लाई ढूंढ लें, या फिर अगर है भी तो ज़्यादातर चांस होगा कि वो फेक होगी, क्योंकि जिनको गवर्नमेंट वीज़े ऑथराइज़ करती है कोई भी एग्रीकल्चर वगैरह किसी भी सेक्टर में, उसके टैक्स रिटर्न, उसके टैक्स, उसकी हर चीज़ जो है वो सही हो तो तब उसको वीज़े जो है वो इशू करते हैं। फिर जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, इसने बहुत ज़्यादा फ्रॉड और दूसरे जो मामलात हैं और इसके अंदर जो एजेंटी हो रही है उसकी रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की है। बहुत ज़्यादा नोला उस्ताद जो है वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं, कई बार यहाँ से निकल जाते हैं, एम्बेसी आगे रिजेक्ट कर देती है। तो मैं आपको अगर ये शॉर्ट बताऊँ तो ऐसे तमाम अफराद जिनका यहाँ कोई नहीं है, यकीन करें बदकिस्मती से और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है, उनका इस फलूसी में वीज़ा अप्लाई करना या प्राइवेट ख़ुद अपनी हिम्मत से एम्प्लॉय ढूंढना मेरे ख्याल में नामुमकिन है। ये मेरी एक वीडियो हकीकत पर मबनी है, आपको अच्छी लगी हो ना लगी हो, सब्ज़ बाग इसमें नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।